जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, क्या था इनके पास? मीठी वाणी। ध्यान रखना। और आज इतने औरंगाबाद के हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, इस संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं। ध्यान रखना, दूध फट जाए, दूध फट जाए, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो देवियों, ललित पाटनी यहाँ इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा। ध्यान रखना कि क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम। ध्यान रखना, दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, फिर अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे और खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है। एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है। समझ में आ रहा है? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं। ध्यान रखना, इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है? दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है, उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है। दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है। जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे व्हाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है। और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है। मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाए। मुझे तो आती, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फटके आते हैं। समझ गए क्या? मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? मान्य आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूँ, बेजुबानों की बात क्या कहूँ, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे। मान्य निवेदन है, कभी ख्याल किया ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में आंखें कितनी दी हैं? 2। कान कितने दिए हैं? नाक एक मत बोलो, रामदेव बाबा का प्राणायाम खत्म हो जाएगा। नासापुट है, एक दायां स्वर एक बायां स्वर, बाबा कैसे करेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रामदेव बाबा का ध्यान रखो। ये महिलाओं के पास टाइम नहीं है फिर भी मेरे प्रवचन में आई। एक महिला को मैंने कहा क्यों प्रवचन में नहीं आती? बोले रात को 12 बजे तो एकता कपूर नहीं सोने देती, और सुबह से रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखिए, 4 बजे से है। नाक 2, हाथ 2, पैर 2, माइंड अरे 2 ना, एक छोटा एक बड़ा, उसमें भी एक। जूलॉजी पढ़ो जाके, ध्यान रखिए। मान्य 2 होते हैं हर चीज जीवन में। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति की व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था देखो, जो 2 हैं उनसे एक काम करवाया जाता है। दोनों आंखें क्या करती हैं? काम तो एक ही है ना। कान कितने हैं? 2 हैं। काम कितना होता है? ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। नाक 2 है,
ऐसा तो नहीं है कि एक नाक सुगंध लेती है तो एक दुर्गंध लेती है, एक ही काम करते हैं दोनों, ध्यान रखिए। हाथ दो है, ये भी किसी को उठाते हैं, एक भी उठाता है दो भी उठाता है। पैर दो है, एक चलता है तो दूसरा चलता है, दो होने के बाद काम एक ही हुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, जुबान एक होती है। कितनी होती हैं? जो एक है उससे डबल काम, जो डबल है उससे एक काम। ध्यान रखना, जुबान अकेली है लेकिन दो काम होते हैं इसके, एक चखना और एक बकना। बकती है और क्या करती है? चखती है और बकती है। अफसोस इस बात का है, चखती मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, ये दो काम लिए जाते हैं इससे। समझ में आ रहा है? मान्य बात। दो कान एक जुबान, दो आंख एक जुबान। कभी विचार करना, दो कान एक जुबान, इसका मतलब होता है सुनो ज्यादा, सुनो ज्यादा, बोलो। ये कुदरत की देन है, सुनना ज्यादा और बोलना। और हम क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, है नहीं तुम अपनी बोलो। सुनना कम, लीलावती सारी लीला यही कराती, अंदर बैठी है मुख के अंदर। ध्यान रखना, यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारी अशांति का कारण है, यही हमारी बर्बादी का कारण है, यही हमारी सत्यानाशी का कारण है। जितने भी युद्ध हुए इतिहास में, सब जुबानों के युद्ध हुए हैं। ध्यान रखना, महाभारत कैसे हुई? अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कह दिया, अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए, रामायण काय की हुई? ना दशरथ जुबान देते, ना रामायण की रचना होती। ध्यान रखना, सारा खेल किसका है? इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो जुबान की लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं कोई ऊपर बैठकर जुबान खराब करता है और आदमी को आदमी से लड़ाने की बात किया करता है। ध्यान रखना, इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता है। मैं तो आज अमृत महोत्सव की शुभ बेला की पूर्व बेला पे इतना ही कह सकता हूँ कि मुफलिस को गुलिस। ध्यान रखना, आज मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, उजड़े हुए को गुलस्तान बना दे माता, और जिसमें इंसान इंसान बन के रहे ऐसा हिंदुस्तान बना दे। न जाति हो न पाति हो, इंसान इंसान बन करके रहे। मान्यवर, विचार करना है। एक निवेदन याद रखना, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, बोलो तो इंसान की तरह बोलो, वरना जानवर की तरह मौन रहना सीख लो। ध्यान रखना, जानवर बोलता नहीं है ना, ऐसी जिंदगी बनाना। बोलो तो अच्छा बोलो, महावीर ने कहा प्रिय बोलो, हित बोलो, अच्छा बोलो, बुरा मत बोलो। बोलने को मना नहीं है, ये कुदरत का वरदान है कि मनुष्य को बोलने की ताकत दी गई है, वरना जानवरों के पास बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, नरकों में बोलने की ताकत नहीं हुआ करती है, और देवताओं से अपना कभी पाला नहीं पड़ा करता है, इसलिए नहीं मालूम उनके पास क्या है और क्या नहीं है। लेकिन इंसान को बोलने की खूबसूरत अदा परमात्मा ने सौंपी है, कुदरत ने सौंपी है, बोलने की कला। एक बात याद रखना, इसको सही रखो, आवाज सही रखो, जुबान सही रखो। मानिए, बहुत बोलता है मन, इतना बोलता, कुछ लोग इतना बोलते हैं, इतना बोलते, दिन तो छोड़ो रात में भी बोलते हैं। कम से कम जानवर रात में तो नहीं बोलता है, और रात में भी नहीं, कुछ तो ऐसे हैं औरंगाबाद में जो नींद में भी बड़बड़ाते हैं। ध्यान रखना, नींद में भी बोले जाओ, नींद में भी चैन नहीं है उनको जिंदगी में। मानिए, अच्छा बोलो। खुदा को भी पसंद नहीं शक्ति जुबान में, इसीलिए नहीं दी उसने हड्डी जुबान में। ध्यान रखना, जुबान में हड्डी नहीं हुआ करती है, वो शक्ति पसंद नहीं किया करता है। एक ही निवेदन, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं।
जो लोगों के दिलों को भेद दिया करते हैं। वाणी बहुत अच्छी होना चाहिए। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहु और वशीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। ध्यान रखना, वशीकरण कोई मंत्र इस धरती पर है तो मीठी वाणी से वशीकरण, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, मीठी वाणी में तो वह तासीर होती है कि अंधा भी इसे समझ लेता है, गूंगा भी इसे समझ लेता है। इतनी ताकत होती है कि जहरीला सांप भी मीठी धुन सुन लेता है तो वह भी पिटारे में आना तैयार हो जाया करता है। मीठी वाणी में वो ताकत होती है। हमेशा बोलो, मीठा बोलो, कभी किसी की आलोचना मत करो, कभी किसी की निंदा मत करो। एक नियम यदि पूरा हिंदुस्तान में हो जाए कि हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ लड़ाइयाँ मिटने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन हम बुराई करते, हम कमियाँ देखते, हम बोलते हैं, बार बार उलाहना देते हैं, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। मेरे भाई मत करो निंदा। और ध्यान रखना, मुंह पर ही प्रशंसा मत करो, पीठ पीछे भी प्रशंसा करो। अपने दुश्मन की हकीकत में होता क्या है कि हम दुश्मन की पीठ पीछे बहुत बुराई करते हैं। ध्यान रखना, कहीं नहीं है तो उसकी बुराई में लग जाएंगे, सामने खड़ा है तो प्रशंसा करेंगे। ऐसी जिंदगी मत जियो, दुश्मन की भी पीठ पीछे प्रशंसा करो। और मैं तो कहता हूँ सामने करो या ना करो, दुश्मन की पीठ पीछे इतनी प्रशंसा करो, इतनी प्रशंसा करो कि जब ये संदेश उसके पास पहुँचे वो अपनी दुश्मनी से शर्मिंदा हो जाए और तुम्हारे गले लगने को तैयार हो जाए। ध्यान रखना, बुराइयाँ मत करिए, निंदा मत करो, चुगली मत करो, महिलाओं सुधर जाओ। ध्यान रखना, नहीं ये भी कम नहीं है, ये भी वही है, लेकिन थोड़ा सा विचारों को मेरी सभा में सुकून मिल जाता है। महिलाएं तो हंसती रहती हैं तो घर में भी हंस लेती हैं, इसलिए मैं हंसाता हूँ कि शादीशुदा कम से कम यहाँ तो हंस लो तुम लोग। घर में तो हंसी पे बैन लगा हुआ है, ध्यान रखना। और यहीं खुल के हंस सकते और कहाँ हंसोगे जा करके। और मेरी सभा में आकर बैठो तो बिल्कुल दिल खुश हंसने का करे तो हंस लिया करो। और एक नियम पालना कि जब भी हंसो तो इधर मत देखा करो, ये सोच कर कि बैठो कि मैं अकेला आया हूं। ध्यान रखना, और पता एहसास बना रहा कि बीवी है तो हंसना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखना, देखना ही नहीं उस तरफ, अपने को तो हंसना है, आनंद लेना है। ध्यान रखिए, मुस्कुराहट के साथ जियो। मालूम है एक बंदर होता है और एक इंसान होता है। बंदर जानते, बानर मराठी में क्या बोलते हैं? बोलो ना, वैसे तो मुझे चेहरे ही देख के समझ में आ रहा, बोलने की जरूरत नहीं है ना। ध्यान रखिए, एक बंदर होता है, एक बंदर होता है। वो बंदर में भी एक क्वालिटी होती है, चिंपांजी, बिल्कुल ब्लैक, नीग्रो, कालिया। समझ में आ रहा? उसको देखना, कभी देखा उसको टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे देख लेना आज जा करके। एक चिंपांजी होता है, उसकी पूरी हरकतें इंसान की तरह है। ध्यान रखना, आदमी की तरह होता है, बिल्कुल आदमी जैसा दिखता है, आदमी जैसा चलता है, आदमी जैसा खाता है। तुम हाथ मिलाओगे तो वो हाथ मिलाएगा। ध्यान रखना, तुम गले में हाथ डालोगे तो वो गले में हाथ डाल लेगा। हर चीज उसकी आदमी की जैसी है, सारे जीन्स उसके इंसान की तरह हैं। बस दो जगह मार खा गया, दो जगह मार खा गया। यदि वो दो जगह सही होता तो आज वो चिंपांजी नहीं, वो इंसान होता। ध्यान रखना, दो जगह वह कहाँ मार खा गया? एक तो वो आदमी की तरह सोच नहीं सकता और दूसरा आदमी की तरह बोल नहीं सकता। ध्यान रखिए, बस दो कारण से वो जानवर बन गया। औरंगाबाद वालों, मैं भी आपसे कहता हूं, ये दो चीज तुमने भी जीवन से हटा दी तो तुम में और उसमें फिर कोई अंतर नहीं हुआ करता है। तुम शकल के इंसान हो सकते हो लेकिन अकल के इसीलिए तो डार्विन ने कहा कि मनुष्य बंदर की प्रजाति का है। ध्यान रखना, दो चीज में मार खा गया वो। और यदि आपने भी मनुष्य की तरह बोलना नहीं सीखा और मनुष्य की तरह सोचना नहीं सीखा तो तुम भी, आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात निवेदन कर रहा हूं, घर में यदि एक बहू ज्यादा सम्मान पाती है और दूसरी नहीं पाती है ना, तो उसका कारण ये नहीं है कि वो अमीर घर की है या दूसरी गरीब घर की है। और इसका कारण ये भी नहीं होता कि वो ज़्यादा दहेज लाई इसलिए सम्मान पा रही है।
वो दहेज नहीं लाई इसलिए अपमान पा रही, ऐसा नहीं होता। मैंने जहाँ तक महसूस किया है तो इतना ही किया है कि दो बहुओं में से एक को ज़्यादा प्यार मिल रहा और एक को नहीं मिल रहा है, तो ध्यान रखना उसका कारण धन दौलत नहीं हुआ करता है। उसका कारण यदि कोई होता है तो जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास मीठी जुबान है। वो जो बहू मीठा बोलती है सारे घर में राज किया करती है। और बड़े घर की दहेज लेकर आने के बाद भी बदसलूकी से बोले तो ध्यान रखना उसका घरों में राज नहीं हुआ करता है। महिलाओं से मेरा निवेदन है, लिपस्टिक कितनी भी लगा लो कोई सुंदरता नहीं आएगी। कोई एक खूबसूरत लड़की बहुत संवर के रहे वो सुंदर नहीं लगने वाली है। ध्यान रखना। एक बात, एक निवेदन, एक कुंवारे लोग बैठे हैं क्या? एक आध कोई कुंवारा बैठा हो? कुंवारे भी खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अरे हो जाओ, मैं करा दूंगा। है कोई कुंवारा लड़का यहाँ पर? है? खड़ा हो जाए, घबरा नहीं। मैं कोई महाराज थोड़ी बना रहा हूँ। ऐसे घबरा रहे तो शादी क्या करोगे तुम? महाराज से घबरा रहे, बीवी से क्या करोगे? फिर उल्टे लटके रहोगे हमेशा। इसको माइक दो जरा, नाम बता बेटा, घबरा क्यों रहा है? आजकल तो लड़कियां नहीं घबराती हैं। हाँ, नाम बोल बेटा। नाम? शुभम अजमेरा। शुभम अजमेरा। शादी नहीं हुई? अरे माइक क्यों ले जा रहा है? तेरी बीवी का हिसाब थोड़ी पूछ रहे। हाँ, घबरा नहीं। घबरा क्यों रहा है? मैं हूं ना। हाँ बोल, इसी चक्कर में नहीं हो रही। इतना घबराएगा तो कौन लड़की शादी करेगी? एक बात बता बेटा, क्या करते हो? माइक ऊपर कर। जॉब करता हूँ। जॉब करते हो। शादी नहीं हुई? हो नहीं रही या कर नहीं रहे? दोनों चक्कर हो सकते हैं। जो भी करोगे क्या मालूम, ये हमारे भारत का भविष्य है। अरे बोल, करेगा। करेगा तो करेगा, डरना काहे को? शादी करना बुरी बात थोड़ी है। नहीं करेगा तो फिर इधर आ। एक बात का उत्तर दे दे, घबरा नहीं। मर्द को कभी घबराना नहीं चाहिए जिंदगी में। और भरी सभा में मैंने खड़ा किया है, काहे को घबराना जिंदगी? यदि तुम्हारी शादी में कराऊं, माइक ऊपर, थोड़ा और ऊपर, बेचारा कहाँ फंसा दिया प्रकाश तुम। एक बात बता दे, बस एक बात पूछना मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है। एक खूबसूरत लड़की है, मेरी शिष्या है, बहुत सुंदर है। उसके जैसी सुंदर कोई लड़की नहीं होगी। बहुत पैसा लेकर आएगी, बहुत दहेज लेकर आएगी, बहुत गोरी है। ये छोरे गोरी चमड़ी पे तो मरते हैं।